हेलो बच्चों, आप सभी का मैं अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। डेली की तरह एक वीडियो लेकर मैं फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं एक प्रमेय लेकर आया हूँ। त्रिभुज का प्रमेय जो मैंने पिछले दिन कराया वो थेस थ्योरम, वही थ्योरम का कन्वर्स करेंगे आज, जो कहीं की परीक्षा में या तो वो या तो ये हर बार परीक्षा में पूछा जा रहा है, जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थ्योरम है। आज आपको सिखाने का प्रयास करेंगे कि कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम किस तरह से आसानी से हम लोग कर सकते हैं और इसको हम तैयार कर सकते हैं, जिससे परीक्षा में आए तो हमें कहीं दिक्कत ना हो पाए। आप जुड़े हैं, आपसे वादा किया है तैयारी कराने का, तो हमारा प्रयास लगातार जारी है। आप पहले पढ़ते हैं कोई थ्योरम होता क्या है। ये कन्वर्स ऑफ जो थेस थ्योरम है ये है क्या, हमें इसको स्टेटमेंट को याद रखना होगा। आइए कथन हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। स्टेटमेंट इसका है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। और दिया क्या है कि समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इस पूरे त्रिभुज में ये दिया हुआ है कि ये जो लाइन हमारा है डी लाइन है, वो क्या करता है, इधर वाला जो अनुपात है ए डी अपान डी बी का जो मान है वही ए ई बटा के ए सी का मान है। अब सिद्ध ये करना है कि सच में जो डी है और बी सी है निश्चित रूप से दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है आपको पता है पिछले में समांतर दिया था, अनुपात बराबर दिखाना था। अब अनुपात बराबर दिया है तो समांतर दिखाना है, इसलिए इसको थेस थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम कहते हैं। आइए मैं आपको समझाऊं। इसे करने के लिए हमें करना होता है रचना, मतलब जुगाड़। कैसे करेंगे, इसलिए हम मानते हैं अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है तो कोई लाइन हम ऐसा खींच सकते हैं जो कि BC के पैरेलल हो। अगर BC के पैरेलल लाइन हम खींचना चाहते हैं, अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है तो हम मान चलेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि एक लाइन में ऐसा हम खींच रहे हैं जो कि इसके पैरेलल है। थ्योरम में ये कहा हुआ है कि AD बटा के DB का जो मान है वो AE बटा के EC के मान के बराबर है। इसी समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और चूंकि हमने ये कहा है कि DF हमारा जो है वो क्या है, समांतर है BC के, ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन किया। देखिए हमने कहा D BC के पैरेलल से हमने खींचा है। इस वजह से थेस थ्योरम कहता है, थेस प्रमेय कहता है कि अनुपात DF अगर पैरेलल है तो इसके अनुसार जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। माने AD बटा के DB का जो मान होगा, AD बटा के जो DB का मान होगा वो F के अनुपात में माने AF अपान FC के मान के बराबर होगा। AF अपान किसके मान बराबर होगा, FC के मान बराबर होगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, दोनों का जो लसब पद है AD बटा DB दोनों में बराबर है, इसलिए RHS भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या करेंगे हम लोग, लिख सकते हैं क्या, AE बटा के EC बराबर AF बटा के FC लिख सकते हैं। अब हम करना क्या चाहेंगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो समान वैल्यू जोड़ने पे मान बराबर ही होंगे। क्या लिख सकते हैं इसको, AE बटा के EC प्लस 1 बराबर AF बटा के FC प्लस 1, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर। अब लसा लीजिए, लसा EC होगा और EC गुणा 1 में हो जाएगा, तो AE प्लस EC बराबर इधर ले लीजिए FC होगा लसा, यहाँ गुणा हो जाएगा इसका AF प्लस FC। अब डायग्राम में देखिए, AE और EC, AE और EC मिलकर पूरी लंबाई हो जाएगी और जिसका नाम क्या है, AC है। AC बटा के EC, इधर देखिए AF और FC मिलकर पूरी लंबाई हो जाएगी। अब इसको हम AC कह सकते हैं। AC से AC कट गया एक बार में। अब तिरक गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लोग EC बराबर FC लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये है C से जितना दूर पे E है उतना ही C से दूरी किसकी, F की है। C से दूरी E की और C से दूरी F बराबर है, इसका मतलब
ई और एफ दोनों क्या है, समपाती हैं। ई और एफ क्या है, कॉन्सिडेंट हैं। ई एंड एफ क्या है, समपाती हैं, माने दोनों बिंदु क्या हो जाएंगी, सेम हैं, दोनों क्या है, एक ही बिंदु हैं। और चूंकि हमारा डी एफ पैरेलल टू डी एफ समांतर किसके है, बी सी के है, इसका मतलब जब दोनों सेम ही बिंदु हैं तो एफ की जगह हम ई लिख सकते हैं, माने डी एफ समांतर बी सी लिख सकते हैं। हमें देखिए यही प्रूफ करना था, यही आपका ये कन्वर्स थ्योरम है, थेस थ्योरम का, जो परीक्षा के लिए का दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर बार परीक्षा में लगभग पूछा जा रहा है, या तो वो या तो ये, इसलिए आपको तैयार करना होगा। अब मेरा उद्देश्य आपको तैयार कराने का था, मैंने इजी वर्ड में आपको समझाने का प्रयास किया। एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, अगर पिछला नहीं देखें उसको भी देख लीजिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग।